नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे लोक संत के बारे में। लोक संत और जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी तैयारी का आकलन इससे बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही तैयार किया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नाता है। तो नाता क्या है? देखिए, नाता रिश्तों का एक नाम है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका आंसर होगा आरपीएससी थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी 2004 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाता क्या है? तो रिश्तों का एक नाम है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की जो अर्थी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बेकुंठी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान में प्रचलित प्रथा जो मृत्यु भोज है उसको कहते हैं। तो मृत्यु भोज को किस नाम से जाना जाता है? मौसर के नाम से जाना जाता है। मौसर क्या है? देखिए, मौसर क्या है, अभी अपन ने बात की है। मृत्यु भोज की क्या है? एक प्रथा है। दोनों क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है। ये जो क्वेश्चन है वो वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था इस तरीके से, और ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बखेर के नाम से जाना जाता है। यह भी पटवार 2011 में पूछा जा चुका है। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा का क्या अर्थ है भील और गरासिया जनजाति में? तो देखिए, कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसी को भील और गरासिया जो जनजाति है उसमें दापा के नाम से जाना जाता है। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है मोताणा प्रथा के बारे में। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, इसी को मोताणा प्रथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की पीठ है? राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही कौन से लोक संत ने जान लिया था? तो देखिए, गुरुजी यानी कि जाम्बो जी ने इसके बारे में बताया था। इन्हीं को पर्यावरण विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? जाम्बो जी के जो अनुयायी हैं वो कौन से रूप में जाने जाते हैं? तो विश्नोई के रूप में जाने जाते हैं। समराथल दौरा कहाँ पर स्थित है? समराथल दौरा कहाँ पर है? बीकानेर जिले में स्थित है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? तो देखिए, मुकाम नाम का जो स्थान है वो गुरु जम्बेश्वर जी से संबंधित है। संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ? संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो टोंक जिले में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो कि राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? वो राजस्थान के कौन से संत हैं? तो धन्नाजी संत हैं वो। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? नागौर में कौन से सूफी संत की मज़ार है? तो देखिए, शेख हमीदुद्दीन की मज़ार है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। रामसा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? रामसा पीर के नाम से तो बाबा रामदेव को जाना जाता है। फिर देखिए, नेजा। नेजा क्या है? नेजा क्या है? तो रामदेव जी की जो पचरंगी पताका होती है उसी को नेजा कहा जाता है। अमूमन देखा जाता है कि ये जो पताका होती है वो पंचरंगी होती है। पंचरंगी के अलावा जो सफ़ेद रंग की पताका है वो भी आपको रामदेव जी में मिल सकती है। देखिए, सुमेलित करना है। पटवार परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी मुख्य पीठ यानी कि प्रधान पीठ यानी कि गद्दी दे रखी है। तो गुदड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर? आपकी दांतरा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय, तो नवल संप्रदाय की है जोधपुर के अंतर्गत। चरणदासी संप्रदाय, तो चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली में है। और अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में है। देखिए, 2 1 3 4 2 1 3 4 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से थे? लालदास जी थे। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है नगला पीठ। दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है?
तो गलियाकोट है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। दाऊदी बोहरा समुदाय का जो प्रमुख है उपासना स्थल है वो गलियाकोट है। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। दयाबाई किसकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की शिष्या थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। तो देखिए पदावली जो रचना है वो किसकी? आपकी मीराबाई की है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथ द्वारा राजसमंद है। नाथ द्वारा इसका आंसर होगा। नाथ द्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? नाथ द्वारा में कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो अभी अपन ने बात की है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। संत मावजी का संबंध है। संत मावजी का संबंध है कहाँ से है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संत मावजी का संबंध है। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो जाम्बोजी इसको गुरुजी के नाम से भी अपन जानते हैं। संत भूरी बाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा है? संत भूरी बाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र है। मीराबाई के पिता का नाम, तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, रतन सिंह क्या होगा? इसका आंसर होगा। दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध जो है वो मीरा जी से है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज इनके पति का नाम था। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? संत पीपा की गुफा टोडा में है। निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? दादूपंथी संत इनमें से कौन है? तो देखिए रज्जब जी हैं दादूपंथी, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, ये जो संत हैं इनका संबंध कौन से संप्रदाय से माना जाता है? तो इन सभी का जो संबंध है वो दादूपंथ से है। जाम्बोजी ने समरातल धोरा यानी जो बीकानेर है वहाँ पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। आपको बताना है ये जो विश्नोई संप्रदाय है इसके अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो विश्नोई संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 29 यानी कि 29 नियमों का पालन करते हैं। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? यानी कि अन्य पीठें हैं वो आपको बतानी है। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर, इन स्थानों के ऊपर जसनाती संप्रदाय की अन्य पीठें हैं। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक नामक जो कृतियां हैं इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध सुंदरदास जी से है। पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट के ऊपर स्थित है? पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इनकी मजार है वो माही नदी के तट पर स्थित है। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर संत राम कहकर अभिवादन करते हैं? संत राम कहकर अभिवादन करते हैं कौन से संप्रदाय के अनुयायी? जैसे अपन बोलते हैं मिलते हैं किसी से तो अपन बोलते हैं जैसे राम राम जी, या फिर और भी कोई अपन अभिवादन शब्द है वो जैसे प्रणाम है, नमस्कार है, नमस्ते है। इस तरीके से आपको बताना है कि कौन से संप्रदाय के अनुयायी जब मिलते हैं तो वो संत राम कहकर अभिवादन करते हैं। तो देखिए दादू पंथ के अनुयायी करते हैं ऐसा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था वो स्थान कौन सा था? तो नरैना जयपुर या नरैना जयपुर, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो 1949 में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? संत पीपा जी का संबंध बताना आपको कौन से स्थान से था? तो गागरोन से इनका संबंध था, ऑप्शन डी आंसर होगा। फिर देखिए आपको सुमेलित करना है। शेख हमीदुद्दीन मिठे महाबली इनका संबंध कहाँ से था? गागरोन से था। उसके बाद में मौलाना जियाउद्दीन का जो संबंध है वो जयपुर से था। शेख नजमुद्दीन इनका संबंध फतेहपुर से था। और शेख बाबा इसहाक इनका जो संबंध है वो खाटू से था। देखिए 2 1 4 3 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? दादू पंथ का उप संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो खालसा है, खाकी है, उत्तरा देवी है, सतनामी, ये दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लालगिरी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा।
फिर देखिए, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन थे? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन थे? दादू दयाल जी थे। ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान का वह संत कौन है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तभी अपन ने बात की है, दादू दयाल जी थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? भक्ति आंदोलन को राजस्थान में किसने फैलाया था? दादू जी ने फैलाया था। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना कौन से स्थान पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? यानी कि शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत राजस्थान में कौन सी है? तो जोधपुर रियासत है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण के उपासक नहीं है? यानी कि एक निर्गुण भक्ति परंपरा होती है, एक सगुण होती है और एक मिश्रित होती है। तो निर्गुण के उपासक कौन से नहीं हैं वो आपको बताना है। जसनाथ जी हैं, दादू जी भी हैं, राम स्नेही है, लेकिन नाथ संप्रदाय वो निर्गुण के उपासक नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश थे। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई है? जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति तो बीकानेर रियासत में हुई है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय तो सलेमाबाद। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। डूंगरजी और जवार जी कौन से जिले के थे? डूंगरजी और जवार जी है वो राजस्थान का पहला हाईटेक जिला सीकर जिले से संबंधित है। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसको जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान इस उपनाम से किसको जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये सिद्धांत रामानंद जी का है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये गुरु थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके गुरु थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी के गुरु थे। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी कि जो भेंट है भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा शाहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, वो संप्रदाय कौन सा है जो कि नियति की अटलता में विश्वास करता है? तो वो संप्रदाय आपका आजीवक संप्रदाय है। कतरियासर बीकानेर में किस संत का जन्म हुआ है? कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरुजी यानी कि जाम्बो जी थे। नारायणा जयपुर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो दादू पंथ की है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। रैण किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? रैण कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। मुकाम बीकानेर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो यह आपकी विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दिए गए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आप इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आने वाला वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।